श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 31वां प्रवचन चल रहा है और अध्याय 3 का मंत्र 3 चला हुआ है। पेज नंबर 422 से आगे सम बाहुभ्याम धमति संपत्रत्रय की आज व्याख्या चलेगी। बाहु माने पहले बताया क्रिया शक्ति, तो बाहु माने ईश्वर के साथ जीवों को सुख दुख से जोड़ने के लिए दो बाहु हैं। वह बाहु क्या है? धर्म और अधर्म। बाहु शब्द से क्रिया शक्ति उपलक्षित है और क्रिया शक्ति से धर्म अधर्म उपलक्षित है। जीवों के अनादि अविद्या के कारण अनुसृत जो पूर्व जन्म के अनुसार धर्म अधर्म के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के द्वारा जो ईश्वर की बाहु है, इस बाहु के द्वारा क्या करता है वह कि संपत्त्रय धमति। संपत्त्रय माने लोगों को पर जोड़ देता है। कहते हैं कि भाई इनका क्या पूछना, इनके पर लग गए हैं, उड़ते डोलते हैं। थोड़ी सी किसी की चेहरे पर चमक आ जाए, थोड़ा किसी के पास पैसा आ जाए, थोड़ा ज़्यादा अक्लमंद हो जाए, तो बोलते हैं कि भाई आजकल इनकी क्या पूछना, ये तो आजकल उड़ते डोलते हैं। भला धरती पर पाँव नहीं रखते, उड़ते डोलते हैं, मुहावरा है। तो यह पतत्र क्या है? सम तो उपसर्ग है, आप जानते ही हैं। सम बाहुभ्याम धमति की और संपत्त्रय धमति योजयति। पतत्र क्या है? बोले पततम त्राये इति। मनुष्य को जो गिरने से बचाए उसका नाम पतत्र। तो मनुष्य के साथ पतत्र क्या है कि उसका पाँव है, आगे पीछे चलता फिरता है। मनुष्य के पाँव को पतत्र बोलते हैं और पक्षी के पर पंख को पतत्र बोलते हैं। गीत गोविंद का तो पद है, पतति पतत्रय विचली पत्रे संकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम सा विरहे तब केशव। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में राधा रानी की क्या दशा हो रही है कि पतति पतत्रय। जब कोई पंछी अपना पंख हिलाकर उड़ता है और जब कोई पेड़ का पत्ता हिल जाता है, तब वे समझती हैं कि यह खटखटाहट श्याम सुंदर के आने की है। वे तुम्हारे लिए सेज बनाती हैं और चकित दृष्टि से तुम्हारा मार्ग देखती हैं। पतत्र माने कि वही पतति पतत्रय, यह हवाई जहाज जो उड़ता है ना, इसके जो पंख हैं वे पतत्र हैं। पतत्र हैं माने उसको गिर जाने से बचाते हैं। ये मनुष्य को जो पाँव दिए हैं ईश्वर ने, गति शक्ति गमन शक्ति, यहाँ से हट जाने की शक्ति कहाँ है? बोले कि पतत्र में है। यह कैसे देते हैं भगवान? कि धर्म अधर्म के अनुसार देते हैं। जिसके अंदर धर्म की शक्ति अधिक है उसको भगवान ऊपर की ओर उड़ने की शक्ति देते हैं, और जिसके अंदर अधर्म की शक्ति ज़्यादा है उसको भगवान नीचे जाने की शक्ति देते हैं। चाहे झील में जाओ, चाहे हिमालय में जाओ, या हिमालय की प्रधानता से हिंदुस्तान और हिंदू बोलते हैं, या हिंदू शब्द विदेशियों का दिया हुआ नहीं है। हिमालय पर्वत और इंदु पर्वत दोनों के बीच में जो रहे
उसका नाम इंदु को ही हिंदू बोलते हैं। कई ग्रंथों में इसकी ऐसी व्युत्पत्ति आती है। ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, यह क्या है? अनुकूल्य प्रतिकूल्यभ्याम अवस्था। अनुकूल्य और प्रतिकूल्य से इसकी व्याख्या होती है। जो ईश्वर के अनुकूल होकर कहता है कि हे प्रभु, हम तुम्हारे बताए मार्ग पर चलेंगे, अनुकूल हो जाता है और ईश्वर की ओर देखने लगता है। ईश्वर उसके पूर्व जन्म के संचित जो धर्म संस्कार हैं उनके अनुसार उसको पंख दे देता है कि आजा बेटा हमारे पास। और जो ईश्वर की ओर पीठ करके कहता है कि अभी हमारा मन थोड़ी और सैर करने का है संसार में, तो उसको कहते हैं कि जाओ, ठीक तुम्हारे पाँव के नीचे तक जो लोक हैं वहाँ तक जाकर आओ। जानते हो ना, ठीक पाँव के नीचे कौन सा लोक पड़ता है, वहाँ तक भेज देते हैं। भला धमती संपत्तित धावा भूमि कर्मानुसार व्यवस्था है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के उत्थान पतन में कर्मानुसार व्यवस्था करता है। वही कारण है, उसी ने आकाश पताल सबको जन्म दिया है, परंतु जीवों के जीवन में वह सब कर्मानुसार व्यवस्था करता है। यह बात यह है कि जब कारण पर सृष्टि दृष्टि रहे, मिट्टी पर दृष्टि रहे, तो कहीं नहीं फंसोगे। और यदि इसी मिट्टी से बने कार्य पर, नोट पर दृष्टि होगी, घड़े पर दृष्टि होगी, मकान पर दृष्टि होगी, शरीर पर दृष्टि होगी, तो फंस जाओगे। तब सुख में दुख आवेगा, गुण में दोष दिखेंगे, झूठ बोलोगे, छल करोगे, कपट करोगे, निंदा करोगे। यह कहाँ दृष्टि जाने पर होता है कि कार्य पर दृष्टि जाने से ऐसा होता है। और कारण पर यदि दृष्टि रखो, मिट्टी मात्र पर यदि दृष्टि रखो, तो सब चांदी भी मिट्टी है, सब नोट भी मिट्टी है, मिट्टी के बने हुए सब पुतले भी मिट्टी हैं। कारण दृष्टि जो होती है वह राग द्वेष को मिटाने वाली होती है, और कार्य पर जो दृष्टि होती है वह राग द्वेष में डालने वाली होती है। बहुत सुंदर रहस्य। मनुष्य पतित हो जाता है, उसको दूसरे का सरसों बराबर छिद्र दिखेगा और अपना छिद्र बेल बराबर भी हो तो भी नहीं दिखेगा। पतित पुरुष का लक्षण यह है कि उसको अपने मन में कितनी लालच है इसका तो पता न लगे, और दूसरे के मन में कितनी लालच है इसका पता लग जाए। बोले यह तो बड़ा लालची है, यह तो बड़ा लालची है। यह हाल है तो यह कोई ऊंचे उठे हुए व्यक्ति की दृष्टिकोण नहीं हुआ, कार्य पर दृष्टि हुई ना। बोले कि देखो यह बड़ा दोषी है और हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं। बोले अपने बारे में तुम अंधे हो और दूसरे के बारे में बड़ा देखते हो। बोले यह बड़ा कामी। अरे बाबा, अपने मन की बात तो तुम जानते होगे ना। देखो परमात्मा को यदि देखना हो तो कार्य पर से दृष्टि हटाकर कारण पर दृष्टि ले जाना। प्रणाम भुवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।